नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। माय लॉर्ड्स की व्यथा कथा समाप्त ही नहीं होती। आप जानते हैं कि माय लॉर्ड्स अपना कार्य करने के अतिरिक्त बाकी सबके कार्यों में अत्यधिक रुचि रखते हैं। अब नवीनतम क्या हुआ है? नवीनतम हुआ है कल। कल एक 5 जजेस की बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जस्टिस के एम जोसेफ। ये जस्टिस के एम जोसेफ कौन है? ये वैसे तो जस्टिस के मैथ्यू जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जिन्होंने सर्वप्रथम यह बताया था, वो एक सोशल जस्टिस वाला एक कार्यक्रम लाकर उन्होंने ये बताया था उस समय कि साहब की जो है अधिसंख्य लोग यहाँ पर प्रताड़ित किए गए हैं। यानी वही जो जेम्स मिल की ऑपरेशन हायरार्की थी, उसको उन्होंने वहाँ पर डालकर एक प्रकार से उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक कानून बनाकर अब स्थापित कर दिया। और उसके बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि इस सोशल जस्टिस के नाम पर कितना दुराचार, कितना अनाचार, कितना अपचार हो रहा है। अब उन्हीं के सुपुत्र के एम जोसेफ, जो वैसे तो सोशल जस्टिस की बात उनके पिताजी करते रहे, उसी सोशल जस्टिस के मैथ्यू फार्मूले के आधार पर ही जो इंदिरा साहनी का जो निर्णय है वो भी उसी के आधार पर आया। और उसी इंदिरा साहनी के आधार पर आप देख रहे हैं कि अभी जब ईडब्ल्यूएस में उसका एक्सेप्शन निकाला गया, तो सारी की सारी जो सोशल सेक्टर, सोशल जस्टिस लॉबी है, वो कितना तिलमिला रही है। वो तिलमिला इसलिए रही है क्योंकि इस ईडब्ल्यूएस के माध्यम से जो पूरी की पूरी हायरार्किकल ऑपरेशन का जो सारा फॉर्मूला था, वो एक प्रकार से डिस्टर्ब हो गया है। तो अब उसको पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अब ये जस्टिस के एम जोसेफ जो है, वैसे तो दिल्ली में पढ़े हुए हैं, ऋषिकेश रॉय भी दिल्ली में पढ़े हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। लेकिन अभी 2 दिन पहले जब किसी ने इनके सामने हिंदी में अपनी बात रखने का प्रयास किया, तो इन्होंने कह दिया हमें हिंदी नहीं आती। हिंदी तो कैसे आएगी? किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने यदि हिंदी में सोच भी लिया, तो फिर उसकी पूरी की पूरी संततियां, जो उसने पूरा का पूरा जो अपना वंश जो है उसका, वो खराब हो जाएगा। क्योंकि पूरा का पूरा जो ये उच्चतम न्यायालय का जो सिस्टम है, वो गुलामी की मानसिकता पर आधारित है। वही गुलामी की मानसिकता जिसको हटाने का प्रण माननीय प्रधानमंत्री जी ले चुके हैं लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस वाले दिन। लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं कि जो गुलामी की मानसिकता का जो ये सबसे बड़ा एक दुर्ग है, एक अभेद्य किला है, इसके लिए वे क्या करेंगे? क्यों क्यों कह रहा हूं मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जस्टिस के एम जोसेफ ने, यद्यपि 5 जजेस की बेंच थी, विषय क्या था? विषय यह था, जो हमारे एक जो मुख्य वकील हैं, आप जानते हैं, प्रशांत प्रदूषण। तो वो प्रशांत प्रदूषण जी की याचिका थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है, वो निष्पक्ष रूप से नहीं हो रहा है। एक अमेरिका में कहावत है कि इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट, कि जब तक कोई वस्तु टूटी नहीं है तो उसको आप जोड़ने का प्रयास ना करें। जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत टूटा तो है नहीं, वो वस्तुतः भारत तोड़ो यात्रा है। तो अब यहाँ पर अब ये कोई जानने का प्रयास नहीं कर रहा है कि भाई ये बताएं कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, भारत के इलेक्शन कमीशन की जो निष्पक्षता है, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में भारत के इलेक्शन कमीशन को एक ऑब्जर्वर के रूप में बुलाया जाता है। अनेक देश बुलाते हैं ये अपनी जानकारी लेने के लिए कि किस तरह से वे निष्पक्ष रूप से चुनाव करा सकें, और जब चुनाव होते हैं तो ये देखने के लिए कि कि उनका जो चुनाव है वो निष्पक्ष हो रहा है या नहीं, इसकी एक प्रकार से इसका वेरिफिकेशन और इसका प्रमाण भारत के इलेक्शन कमीशन का कोई ऑब्जर्वर आता है वो दे। तो ये तो प्रतिष्ठा है पूरे विश्व में भारत के इलेक्शन कमीशन की। अमेरिका में किस तरह से चुनाव होते हैं सब देखते हैं। अभी भी उनके 8 तारीख को जो चुनाव हुए थे,
अभी भी कोई 6 काउंटीज़ ऐसी हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जिनके अभी तक परिणाम नहीं आ पाए। आज हम बैठे हुए हैं 23 तारीख को, 15 दिन हो गए। भारत में आप जानते हैं कि कितनी एफ़िशिएंटली, कितनी कार्यकुशलता से ये सारा कार्य होता है, और उसके भी उपरांत भी यदि उसके ऊपर आप उँगली उठाएँ, तो आपको क्या कहा जाएगा? यही कहा जाएगा कि आप तो कब्ज़ा करना चाहते हैं। अब कब्ज़ा किस रूप से करना चाहते हैं? ये बताया गया कि साहब कि देखिए कि साहब कि इलेक्शन कमीशन में जो लोग आते हैं, तो वो चीफ इलेक्शन कमीशन का टेन्योर बहुत कम होता है। अब उस पे अजीब-अजीब सी बातें कही जा रही हैं कि साहब कि वो क्या है कि सबको पता है, इनके और 2097 तक तो केवल 6 इलेक्शन कमिश्नर हुए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके बाद से 15 हो चुके हैं। भई इनका मतलब क्या है? आप तो ये बताएँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसकी निष्पक्षता को लेकर आपको कोई संदेह है क्या? आज तक किसी को हुआ क्या? यानी कि जो आपकी जो विपक्ष की पार्टियाँ हैं, वो भी स्पष्ट कहती हैं कि उनको इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं है। फिर एक ने कुछ नहीं, वो लूज़ कमेंट्स जो करते हैं ना हमारे न्यायाधीश लोग वहाँ बैठ के। फिर साहब सबसे बड़ी बात ये आई कि एक जो यही जे जोसेफ साहब हैं, जो के एम जोसेफ साहब जो हैं, वो बहुत प्रसिद्ध हैं। उत्तराखंड में भी इन्होंने बड़ी प्रसिद्धि अर्जित की थी। और ये वैसे भी आप इनके निर्णयों को देख लें तो आप समझ लेंगे कि इनका जो झुकाव है वो किस प्रकार का रहता है, इनकी विचारधारा किस प्रकार की है। तो ये कहते हैं वहाँ बेंच पर से कि भई चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव करने में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अवश्य होना चाहिए। वेरी गुड, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अवश्य होना चाहिए। भाइयों, जब एनजेएसी बनाई गई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, तब आपने ये कहा था कि नहीं, 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 हमारे यहाँ तो जो है सेपरेशन का फ़ॉर्मूला है, और जो है तीनों जो है जुडिशरी और एग्ज़ीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये तीनों अपने-अपने क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हैं, इनको सेपरेट होना चाहिए। तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से लागू होना चाहिए। लेकिन एनजेएसी को इन्होंने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट में सरकार दखल नहीं देगी, हम ही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ही स्वयं के अपॉइंटमेंट करेगा। पूरे विश्व की ये अनोखी व्यवस्था है, और इस अनोखी व्यवस्था को पता नहीं ये सरकार क्या सोच के सहन करती है। अब तो हमारे न्यायाधीशों से जनता भी उकता चुकी है। एक समय था जब लोग सोचते थे कि सरकार जो है उसके ऊपर न्यायाधीश लोग अंकुश लगाएंगे। अब तो जनता ये सोचती है कि न्यायाधीशों के ऊपर अंकुश कौन लगाएगा, ये कुछ भी कर देते हैं। ये तो अब घुसने लगे हैं परिवारों के अंदर, बेडरूम के अंदर, और वहां तक जाके व्यवस्था देने लगे हैं। बिल्कुल अमेरिका की कॉपी कर रहे हैं इसको, भारत को। अमेरिका का जो सिस्टम है, लेफ्टिस्ट सिस्टम, पूरा ये लादे दे रहे हैं। जो काम कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कर पाई, वो सुप्रीम कोर्ट किए दे रहा है। अब आप ये बताएं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, जब ये कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सेपरेशन होगा, तो वो किस मुंह से कह देते हैं कि साहब के हम जाके अपॉइंटमेंट करेंगे? सीबीआई चीफ में अपॉइंटमेंट में घुस गए हैं, चीफ विजिलेंस कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में घुस गए हैं। यानी कि हर अपॉइंटमेंट अब जुडिशरी का व्यक्ति उसमें होगा निष्पक्षता के नाम पर। कितने निष्पक्ष हैं आप लोग, हम सब जानते हैं। न केवल आपके न्यायालयों में आप कितने निष्पक्ष हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में आप लोग कितने निष्पक्ष हैं, हम सब जानते हैं। सबको पता है किसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में चले जाइए, बच्चा-बच्चा जो है, वो छोटे से छोटा, जूनियर से जूनियर जो वकील है, उसको सबको पता है। सबको पता है कि किस जज के यहाँ कौन-सा चेहरा चलेगा। और ऐसे लोग कहते हैं कि साहब कि सारे अपॉइंटमेंट्स में सीजेआई चाहिए आपको। सरकार आप ही चला लीजिए ना। पार्लियामेंट की क्या आवश्यकता है? पार्लियामेंट के लॉज़ की क्या आवश्यकता है?
324(2) इलेक्शन कमीशन का प्रावधान संविधान में किया हुआ है स्पष्ट रूप से। अब आप संविधान को भी रीराइट कर लेते हैं, जब आपने अपने सारे के सारे जो अपॉइंटमेंट के तौर तरीके हैं उसको रीराइट कर लिया, तो यहाँ भी आप सोचते हैं कि हम इसको भी रीराइट कर लेंगे। अरे उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। यदि कोई लॉ बनाया जाता है तो, नहीं बनाया जाता है तो भी प्रेसिडेंट ही करेगा। आप प्रेसिडेंट तो नहीं है ना। प्रेसिडेंट में आप सीजेआई कैसे आप रीड कर सकते हैं? ये कंसल्टेटिव मैकेनिज्म होगा हर अपॉइंटमेंट। अरे यूपीएससी भी आप जुडिशरी से ही चला लीजिए ना। आईएएस आईपीएस भी आप ही सेलेक्ट कीजिए, उनके अपॉइंटमेंट भी आप ही कीजिए, सेक्रेटरीज भी आप ही अपॉइंट कीजिए। नरेंद्र मोदी को तो कहिए कि वो जो है वो प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक प्रकार का जो औपचारिक अपॉइंटमेंट होता है, उसी तरह से प्रधानमंत्री को भी औपचारिक बना दीजिए। सारी पावर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके जो जजेस हैं उनमें नियत कर लीजिए। भारत की जनता यह बर्दाश्त नहीं करेगी, यह सहन नहीं करेगी, यह टॉलरेट नहीं करेगी। माय लॉर्ड्स, आपका जो काम है वो करें, जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट का काम है वो वही करेंगे। पिछले 10 वर्ष से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से आप एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के कामों में लगातार हस्तक्षेप बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन यह न सोच लें कि जनता नहीं देख रही है। अभी तक तो इसके बारे में जो भी बातें आती थीं वो नेताओं की तरफ से आती थी, लेकिन अब जो है वो पब्लिक की तरफ से आना आरंभ हो गई हैं। और जब पब्लिक जाग जाएगी, पब्लिक उठ खड़ी होगी, तो ये जो दुरभिसंधि है बेंच और बार की, ये ज्यादा नहीं चल पाएगी। ये प्रशांत प्रदूषण रिमोट कंट्रोल से देश को नहीं चलाएंगे, और प्रशांत प्रदूषण के जो मित्र बैठे हुए हैं बेंचेस में वो भी नहीं चलाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।